चांदनी और जादुई पेड़। रात का सन्नाटा था। चांदनी अपनी दादी के पुराने घर की खिड़की से बाहर देख रही थी। सामने घना जंगल था, वही जंगल जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां एक पेड़ बोलता है। दादी हमेशा कहती, उस जंगल में मत जाना चांदनी, वो पेड़ किसी को पहचान लेता है। पर चांदनी के मन में जिज्ञासा थी। एक रात हाथ में लालटेन लिए वो अकेली निकल पड़ी। जंगल की हवा ठंडी थी और हर पत्ते में कोई रहस्य फुसफुसा रहा था। तभी उसे पीछे से किसी की चाल सुनाई दी। वो मुड़ी पर कोई नहीं था। सामने बस एक पुराना पेड़ जिसकी छाल पर अजीब नीली चमक थी। अचानक एक गहरी आवाज आई, कौन हो तुम? चांदनी घबरा गई पर बोली, मैं चांदनी हूं, तुम्हारा सच जानने आई हूं। पेड़ की जड़ें हल्की सी हिली और उसकी छाल के बीच से नीली रोशनी फूटी। मैं कभी इंसान था, पेड़ बोला। मुझे एक श्राप मिला, लालच और प्रेम के बीच की गलती का। चांदनी ने पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? पेड़ कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी एक शाखा धीरे से झुकी और उसकी जड़ के पास एक छोटा सा चमकता बीज उभर आया। ये लो, पेड़ बोला, इस बीज को अपने घर के पास लगाना। जिस दिन ये अंकुर फूटेगा उस दिन मेरा सच पूरा होगा। चांदनी ने बीज उठाया, वह हल्की गर्माहट से धड़क रहा था, जैसे उसमें किसी दिल की धड़कन हो। चांदनी ने वैसा ही किया। वो घर लौटी और अपने आंगन के कोने में उस बीज को मिट्टी में गाड़ दिया। रात भर बारिश हुई। सुबह जब उसने देखा, वहां एक छोटा पौधा उग आया था, जिसकी पत्तियां नीली रोशनी बिखेर रही थीं। हर दिन वो पौधे से बात करती और हर रात उसे वही सपने आते। वही जंगल, वही पुराना पेड़ और एक हिरन जो उसे पुकारता, वक्त आने पर लौट आना। एक दिन चांदनी अपने पौधे के पास बैठी थी। तभी अचानक वही हिरन उसके आंगन में आ गया, जिसकी आंखें नीली थीं और शरीर पर चांदी जैसी चमक। हिरन ने धीरे से कहा, अब उस पेड़ को तुम्हारी जरूरत है। चांदनी हैरान हुई, कौन सा पेड़? हिरन बोला, वही जो तुम्हारे भीतर की दया से जगा था। चलो मेरी पगडंडी पर। चांदनी लालटेन उठाकर उसके पीछे चली। हवा में जादू था, पत्ते चमक रहे थे। काफी देर चलने के बाद वे एक पुराने गेट के सामने पहुंचे। वो गेट आधा टूटा था, पर उसके ऊपर जड़े थे नीले क्रिस्टल जो हल्के हल्के चमक रहे थे। हिरन बोला, इस गेट के पार वही संसार है जहां श्राप पूरा होता है और शायद मुक्ति भी। दो पेड़ों का मिलन। चांदनी ने दरवाजा खोला। सामने वही पुराना पेड़ खड़ा था, पर अब वो कमजोर लग रहा था। उसकी छाल मुरझाई हुई थी। मैं लौट आई हूँ, चांदनी बोली। तुम्हारे कहने पर मैंने वो बीज बोया, अब वो पेड़ बन गया है। पेड़ ने कहा, तो अब वक्त है इन दोनों आत्माओं के एक होने का। अचानक जमीन कांपी और चांदनी के घर वाला छोटा पेड़ नीली रोशनी के साथ हवा में तैरने लगा। फिर उड़ता हुआ जंगल के उस पुराने पेड़ की ओर आया। दोनों पेड़ों की जड़ें मिल गईं। नीली और सुनहरी रोशनी आसमान तक फैल गई। धीरे धीरे पेड़ से एक उजाला फूटा और उसके बीच से एक युवक निकला, वही अरब। उसने कहा, तुम्हारे दिल ने वो कर दिखाया जो सदियों से कोई न कर सका। धन्यवाद चांदनी। वो मुस्कुराया और आसमान की ओर देखते हुए धीरे धीरे गायब हो गया। अगली सुबह जंगल पूरी तरह शांत था। रात की सारी रहस्यमय आहटें जैसे कहीं विलीन हो गई थीं।
जहाँ कभी दो पेड़ खड़े थे, वहाँ अब एक ही विशाल वृक्ष था। उसकी शाखाओं पर नीले फूल खिले थे और हर पत्ती से एक हल्की रोशनी झर रही थी। उस वृक्ष की जड़ों में मिट्टी पर खुदे अक्षरों में लिखा था, चांदनी। पास ही वही हिरन खड़ा था, जिसकी आंखों में अब गहरी शांति और उज्ज्वलता थी। उसने धीरे से कहा, हर बीज में एक आत्मा होती है, बस उसे जगाने वाला दिल चाहिए। चांदनी मुस्कुराई। उसकी आंखों में सुकून और पूर्णता की चमक थी। हवा में उस जादुई पेड़ की खुशबू फैल गई, जैसे प्रकृति ने एक नई शुरुआत का वादा किया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।